Good morning, students. It's our third part of chapter 1, crop production and management. इसमें हमने जो है पहले कहाँ तक पढ़ लिया था, जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो कि था पेज नंबर 4 पर अभी हम हैं और आज हमें पढ़ना है सोइंग से। सोइंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बीज जो होते हैं ना, जो सीड होते हैं उनको बोना। सोइंग मीन्स बुआई करना। तो वो किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे हम, है ना। जो सोइंग होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास सीड है वो गुड क्वालिटी के है, क्लीन है, हेल्दी सीड है ना, उनकी वैरायटी अच्छी है या नहीं, आर सिलेक्टेड। हमें ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करना होती है बिफोर सोइंग। जो फार्मर्स होते हैं प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। और जो फार्मर किस तरह की सीड को प्रीफर करते हैं, किस तरह की सीड उन्हें पसंद आते हैं, जो कि हाई यील्ड मतलब पैदावार, मतलब ज़्यादा फसल देता है, ज़्यादा उनको बाद में मिलता है ना, फसल मिलती है। अब सिलेक्शन ऑफ सीड में जो है पहेली है वो बोलती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल and pour some water on it them. After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seeds float on वाटर। तो पहली बोल रही है कि एक दिन उसने उसकी मदर को देखा कि उसकी मदर ने कुछ ग्राम सीड, मतलब जो चने के दाने होते हैं ना, चने के जो सीड है वो तो उसने मतलब देखा कि उसकी मदर ने मतलब कुछ ग्राम सीड जो है वो एक वेसल में, मतलब बर्तन में डाले और उसमें कुछ पानी डाल दिया, ठीक है। और कुछ बाद वो देखती है, कुछ देर बाद वो देखती है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, जो कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि जो पानी होता है उस पर फ्लोट करने लगते हैं, ऊपर की तरफ टॉप पर फ्लोट करने लगते हैं। सो शी वंडर्ड कि ये जो पानी पे फ्लोट क्यों कर रहे हैं सीड, है ना, वो जानना चाहती है ऐसा क्यों होता है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या सीड जो है वो पानी पे फ्लोट करते हैं, ऊपर की तरफ तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर एंड हैवियर देन दोज विच सिंक। तो कौन से ऐसे लाइटर हैवियर मतलब तरह के बीज होते हैं जो कि मतलब वो तैर पाते या नहीं कर पाते या जो नीचे रह जाते हैं। तो हमें ये चीजें देखना होगी। वाई वुड दे बी लाइटर, मतलब वो इतने हल्के कैसे होते हैं कि वो ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, मतलब जिसमें डैमेज सीड होते हैं ना, जैसे ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें दाने मतलब छेद वगैरह हो जाते हैं, होल वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसे सीड जो होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। सारे सीड फ्लोट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जो मतलब खराब हो जाते हैं, जिनमें छेद वगैरह हो जाते हैं, वो वाले सीड जो होते हैं वो टॉप पर जो वाटर होता है उस पर फ्लोट करते हैं। एंड दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। और ये एक अच्छी मेथड होती है जो हेल्दी और गुड सीड्स होते हैं उनमें से डैमेज वन को सेपरेट करने का, अलग करने की। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज इन सोइंग सीड। हमें जो बिफोर सोइंग मतलब बुआई करने से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जो कि होता है हमें ये चीज को सर्च करना होता है, ये चीज को सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन से बेटर एंड बेस्ट जो है वो सोइंग टूल्स जो है, जो जिसमें हम जिनकी मदद से ये बुआई करेंगे वो हम यूज करें, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टूल्स कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं वो सोइंग में, बुआई में जो है वो यूज की जाते हैं, जो कि फनल लाइक शेप्ड उसकी होता है। एंड इसमें सीड जो होते हैं पूरी तरीके से भर ले जाते हैं, जैसे ये इसमें दिखा रहे हैं ना। तो भरने के बाद क्या कर देते हैं, उससे नीचे की तरफ जमीन में पाइप जैसी स्ट्रक्चर, उसका एंड जो होता है वो जमीन में रहता है, जमीन के अंदर, और फिर धीरे धीरे पाइप से जो है वो सॉइल आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और सॉइल जो है जो सीड होते हैं वो फील्ड में फैलते जाते हैं, ठीक है। एक ये मेथड होती है एंड दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, नेक्स्ट जो होती है मेथड पेज नंबर 5 पर देखेंगे, इट इज अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो होता है ये एक आज के समय में यूज होने वाली जो सोइंग मेथड में, आज के समय में जो सीड ड्रिल मेथड है वो यूज की जाती है ना। और ये जो होता है सीड ड्रिलिंग, ये ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल गहराई में जमीन पे चले जाते हैं,
ठीक है। और इससे क्या रहता है कि ये हमें इसमें ये देखना होता है कि जो बीज हम लोगों ने जमीन में मतलब गए हैं वो अच्छी तरीके से कवर हो पाए हैं या नहीं सोइंग करने के बाद, क्योंकि हमें सीड जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि बिग टास्क होता है ना, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे सीड को तो जो भी बर्ड वगैरह होंगे वो उन्हें इजीली ईट कर सकते हैं, तो वो अब लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। और सोइंग में ये रहता है सीड ड्रिलिंग जो रहती है जो ये इस टूल का यूज किया जाता है, ये मशीन का यूज किया जाता है, इससे टाइम भी सेव होता है और लेबर का जो खर्चा होता है वो भी बचता है। फिर भूजो बोलता है देयर इज अ नर्सरी, मतलब वो बताता है कि उसके घर के पास नर्सरी है, नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ना। तो स्कूल के पास है और उसने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो स्मॉल बैग्स में रखे रहते हैं। तो वो पूछता है कि वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उन्हें इस तरह से क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो पहली बताती है सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स के ऐसे सीड होते हैं लाइक पैडी इट मीन्स चावल, राइस। ठीक है, जिसे फर्स्ट जो नर्सरी होता है उसमें ग्रो किया जाता है, देन उसके बाद उसे जो सीडलिंग होती है, मतलब फिर उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर उसे फील्ड में लाकर जो भी कल्टीवेटर जो एरिया रहता है वहां पर लाकर उसे क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, और फिर पूरी तरीके से करते हैं उसके बाद जो होता है, और कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्लांट्स भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर हम वापिस बाद में कहीं किसी भी फील्ड ग्राउंड है ना, या मतलब हमारे गार्डन्स वगैरह में, हमारे पोर्ट वगैरह में उसे लगाते हैं। ठीक है, फिर हमें आगे बता रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं कि जो सीड सोइंग की मेथड होती है उसमें एक डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, डिस्टेंस को मेंटेन करना, ताकि वो ओवर क्राउड ना हो प्लांट का। क्योंकि अगर हम एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल देंगे तो सीड से प्लांट तो ग्रो करेंगे ही। ठीक है, तो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट एक साथ ग्रो करने लगेंगे तो वो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा कि जो मतलब जो हमारी फसल है वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। फिर मतलब हमें ये देखना होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके बीच में उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो है वो सॉइल से मिलता रहे, सनलाइट वगैरह भी मिलती रहे, उसे सारी चीजें मिलती रहे। ठीक है, और एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और हमें ये भी देखना होता है कि कुछ प्लांट्स को हमें ओवर क्राउडिंग है ना, ओवर क्राउडिंग के चलते हमें कुछ प्लांट्स को वहां से रिमूव भी करना होता है। सो ये हो गया सोइंग फुल मेथड। देन हमारा सेकेंड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दैट इज द थर्ड वन स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हेल्प करती है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये जो चीज होते हैं, ये जो सॉइल होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से सॉइल को, ताकि और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट्स फिर उन्हें सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें ऐड किया जाता है सॉइल में, एंड देन किस लिए किया जाता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो भूजू बोलता है सो हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म, उसने मतलब एक फार्म में बहुत अच्छी फसल को, हेल्दी फसल को उसने उगते हुए देखा है। और जो नेबरिंग फार्म है, मतलब उसी के साइड में एक और फार्म है, खेत है, वहां पर मतलब जो प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा वीक है दोनों। मतलब वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सो वाई डू लाइक दिस, है ना, इस तरह से क्यों होता है। तो वो उसे बताते हैं ऐसा क्यों होता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो सॉइल होती है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई करता है, एंड जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, उपयोगी होते हैं, है ना। और इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड।
तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, मतलब करता है कि एक ही जगह पे, मतलब एक सेम फील्ड में, एक सेम एरिया में एक के बाद एक क्रॉप लगाते जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, और द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, और मतलब अनकल्टिवेटेड फील्ड बिल्कुल भी नहीं रह पाती। और ये क्या करते हैं, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, और ऐसा करने से क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो कंटिन्यूसली मतलब एक ही जगह पे बार बार सेम जो हम यदि क्रॉप लगाते हैं तो उससे जो सॉइल होता है उसमें प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ बता रहे हैं कि कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन होता है वो क्रॉप का, वो पुअर न्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें पुअर बनाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो therefore farmer have to add manure in a field, और इसके लिए क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर जो है उसमें ऐड करते हैं फील्ड में, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो सके, है ना। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। एंड इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जो रिजल्ट होता है, मतलब यदि सही तरीके से मैन्योरिंग नहीं की जाएगी, है ना, और तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्लांट होते हैं वो वीक होते हैं, और जो हमारी फसल होती है वो भी वीक होती है, कम फसल होती है इस तरह से। एंड आगे हमें बता रहे हैं कि जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ डिकम्पोज्ड ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो होता है उसको डिकम्पोज करने से बनता है। और जो फार्मर्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उसे एक ओपन पिट में क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं, और उस पर डिकम्पोज डाल देते हैं, और मतलब वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। एंड डिकम्पोजिशन जो रहता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। ठीक है, मतलब छोटे पार्टिकल्स में वो जो सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट होने लगता है, और ये जो डिकम्पोज हो पाते हैं यदि, और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बनता है। और इसके बारे में हम क्लास 6th में जो है अच्छे से वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं आगे इसी में कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी में कुछ मतलब उन्होंने मूंग और ग्राम की सीड जो है वो अलग अलग मतलब उसमें डाले हैं, अलग अलग ग्लासेस में डाले हैं। ABC 3 ग्लासेस है। एक ग्लास जो वो लेते हैं, एक ग्लास में उन्होंने कुछ सॉइल डाली है और उसमें कुछ लिटिल काउ डग जो है एज अ मैन्योर उन्होंने उसमें मिला दिया है। ठीक है, फिर ग्लास B में वो क्या करते हैं, थोड़ी सी सॉइल लेते हैं और उसमें यूरिया मिला देते हैं। और जो तीसरा ग्लास लेते हैं उसमें सॉइल अकेली होती है, उसमें कुछ और नहीं मिलाते, मतलब एडिंग मतलब एनीथिंग उसमें कुछ नहीं मिलाते। अब वो देखते हैं कि कुछ समय के बाद किस तरह से ग्रो करते हैं वो चीजें, प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं। तो नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट पानी भी डाल देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद जो प्लांट्स है वो इस तरह से ग्रो करने लगते हैं। तो किस प्लांट में क्या होता है वो आगे मतलब हमें बताया गया कि मतलब जिसमें फर्टिलाइजर रहता है, मैन्योर वगैरह रहता है, तो प्लांट जो है वो किस बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। और फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से बेटर क्या होता है प्लांट क्रॉप के लिए, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको आगे यहाँ पूरा दिया हुआ है। तो इसको आप पूरे अच्छे से लर्न कर मतलब एक तरीके से आप इसे पूरा रीडिंग करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ, फर्टिलाइजर और मैन्योर। और ये वाला जो पोर्शन है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ये होमवर्क होगा आपके लिए कि आपको इस क्वेश्चन के जो ये आंसर दिया हुआ है आपको इसके 3 टाइम राइट करना है और इसे लर्न भी करना है। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मतलब ये एक तरह की मैन्योर खाद जैसी होता है फर्टिलाइजर, लेकिन जो मैन मेड होता है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है, जैसे कैटल डंग जो हमारे घर का प्लांट का और एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर रेडी किया जाता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्रिपेयर होता है फैक्ट्रीज में। ये जो प्रिपेयर होते हैं किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी खाली ओपन एरिया में डाल देंगे सारी चीजें गड्ढा वड्ढा करके, तो वहां पे बन जाते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड टू द सॉइल, मतलब बहुत सारा ह्यूमस जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड
पोटेशियम, इसमें कई सारे मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, वो सारी चीजें बहुत होती है। एंड मैन्योर में ये सारी चीजें जो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं वो कम होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो इसका जो आंसर है आपको जो बताया वो करना है, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।